बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखी रे तेज भरो आकाश लो, सखी रे तेज भरो आकाश लो। नक जोत निक सींची, जो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं हो वतनी बांधो कमर तुम बांधो। सुंदर साथ। वतनी, वतनी कौन है? ब्रह्म सृष्टि। साथी कौन है? ईश्वर सृष्टि भी साथ हो जाएगा। और हद के साथी कौन है? जीव सृष्टि। हो वतनी बांधो कमर तुम बांधो, सुरत पियासो साधो, तीनों कांडो बड़ा सुखदेव, ताकि वाणी को कहूं भेव। तीनों कांडों में हमें कईयों को कांड का भी नहीं पता होगा। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इसमें स्वामी जी कहते हैं जितने भी संसार के बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, तो जो कुछ व्यास जी ने इन तीनों कांडों के बारे में लिखा है, इतना और किसी ने भी संसार के किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है। बिन पूछे कहूं विचार। स्वामी जी कहते हैं ये किसी ने प्रश्न तो नहीं पूछा है, पर सुंदर साथ के कैसे संशय मिटाऊं। सुंदर साथ के संशय मिटाने के लिए स्वामी जी कहते हैं मैं खुद ही प्रश्न करके और उसका उत्तर तुम्हें समझा रहा हूं। निज वतनी जो निर्धार, बस उनका मूल मतलब किनके साथ है? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। क्योंकि उनके वास्ते ही श्री जी यहाँ पर आए और आते देवचंद जी को कहा था हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का। अब स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के हृदय में किसी प्रकार का संशय रह जाए तो फिर मेरे आने का यहाँ फायदा क्या होगा। इस वास्ते कहते हैं कि बिन पूछे ही मैं तुम्हें इसके भी भेद बता रहा हूं। जिन कोई संशय तुम्हें रहे सो मेरी आत्मनाश है, कि किसी प्रकार का भी सुंदर सा जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है उनके दिल में संशय रह जाए, स्वामी जी कहते हैं ये मेरी आत्मा सहन ही नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक सबके संशय मिटते नहीं तब तक पार ब्रह्म पर यकीन, विश्वास और दृढ़ता आती नहीं। एक वचन ये तो यूं सुनो, चींटी पांव कुंजर बना, ये मैंने आपको बता दिया है। चींटी से आगे फिर चूंटी और कुंबड़ का आगे वही सारी चीजें। अब सवाल ये है कि जब सबसे पहले ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, जिसको मानसिक पुत्र कहते हैं, सनका सनकादिक आदि, ये संसार में ऋषि बन के फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान लेकर के आए, तब दुनिया के लोगों ने इनसे प्रश्न किया कि महाराज मन और जीव, ध्यान से समझने की बातें, मन और जीव सदा इकट्ठे रहते हैं या जुदा जुदा रहते हैं या यहां आके इकट्ठे होते हैं, तो बताओ। और उन चारों पुत्रों ने, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है, उत्तर नहीं दे सके। कहने लगे देखो भाई, इस बार हमको जितना प्रचार करने का हुक्म है उतना ही करेंगे, दोबारा जब आएंगे फिर आपको बताएंगे। आप दोबारा वो लौट करके ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि उनके मानसिक पुत्र हैं और वो पिता हैं, जगत पिता भी हैं, उनसे जाके ये प्रश्न करते हैं। तो ध्यान के साथ चुपाई पढ़ता चलूंगा। ब्रह्मा जी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। अब ये सोचिए, इसलिए है क्या कि ये हमारा तन किसने धारण किया है? जीव ने। गर्भ के अंदर मन नहीं होता। अब सावचेत एक बात ध्यान से सुनोगे, फिर रोज रोज नहीं प्रसंग ये आएगा। मन, चित्त और बुद्धि ये कब अंदर बैठती है? जैसे बच्चे ने जन्म लिया तुरंत मन, चित्त और बुद्धि अंदर प्रवेश कर जाती है, तुरंत उसी समय। और उसके बाद आत्म तो एनी टाइम, ये जरूरी नहीं उसी टाइम आए, 5 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, 25 साल के बाद आए, आत्म को जब राज्य में राय का हुक्म होता है तब प्रवेश करती है। अब सुनो,
के भेले हुए हैं आद, के भेले हैं सदा अनाद, के ये भेले आद मैंने जब से सृष्टि या तन बनता तब से होते हैं कि अनादि से ही इकट्ठे रहते हैं। कहे ब्रह्मा भेले नहीं तित, ब्रह्मा क्या कहते हैं कि ये इकट्ठे कभी नहीं रहते, आए के भेले हुए हैं इत, कब? शरीर में। ए आए मिले हैं इत, इत आकर के मिलते हैं। तब सनकादक फिर यूं कहा, तो ए जुदे करके दो। हे प्रभु आप पिता हैं और सारी सृष्टि के ज्ञान के आप मालक हैं, क्योंकि जितना भी संसार में ज्ञान उतरा है किसकी बुद्धि से उतरा है? ब्रह्मा जी से। अब वो उत्तर क्या देते हैं? फिर ब्रह्मा करी फिक्र, ब्रह्मा जी सोचने लगे। अब ये भेद तब खुले जब मन का स्वरूप आदि निरैन, उससे आगे योग माया की पहचान हो, नहीं तो मन का ही स्वरूप तो सारा ब्रह्मांड है, तो फिर आगे जीव की सुध कौन दे? इसलिए ब्रह्मा जी को फिक्र हुई, तो ए जुदे करके दो। फिर ब्रह्मा करी फिक्र, तब देखो वचन विचार चित्त धर, फिर चित्त में विचार करके देखा, ए समझ मुझसे ना होए। साहब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये मैं जुदे नहीं कर सकता, क्यों करो जुदे में दोए। ये मेरी समझ से बाहर की बात है कि जीव और मन कैसे इकट्ठे होते हैं और क्यों कर होते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। तब उन्होंने क्या कहा, अगर इसके भेद पूछना चाहते हो तो विष्णु भगवान जी के पास चले जाओ। अब ध्यान के साथ सुनने की बात है, समय रखा होगा पर इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तब शरण विष्णु के गए, अंतर्गत वचन कहे। ध्यान दो, अब विष्णु भगवान तो अंतर्ध्यान ही हर बात को जानते हैं, हर एक के मन को पहचानते हैं। जैसे वो चले चारों पुत्र, तो विष्णु भगवान जी पहले ही लेटे हुए। अब वो चारों जाएंगे, जाके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, कहते अच्छा चलिए मैं आ रहा हूं। तब विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण किया और हंस रूप से बाहर आए। नहीं समझे? कौन सा रूप धारण किया? हंस रूप से पक्षी का रूप धारण कर लिया। जब वो बाहर आए तो चारों पुत्रों ने उनको प्रणाम नहीं किया, नहीं प्रणाम किया। क्यों? अरे वाह भाई वाह, हम एक हंस पक्षी को प्रणाम क्यों करें? क्या देखा? शरीर देखा ना, क्या देखा? शरीर देखा, पहचान नहीं सके कि वही विष्णु भगवान ही हैं। अब फिर उसके बाद वो अंदर चले गए और लौट के फिर विष्णु भगवान के रूप में आए। तो फिर विष्णु भगवान ने पूछा, क्यों भाई अब तुम्हें पता चला? कहने जी कुछ भी नहीं पता चला। कहने लगे देखो, पहले तुम आए, चारों ने मुझे प्रणाम किया, और उसके बाद मैं ही जो है कौन सा रूप धारण करके आ गया? हंस का, और तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। तुम्हारे मन जीव के सामने क्या आ गया? मन। ये अहंकार गुमान किसको आता है? मन को। मन ही पर्दा डाल के खड़ा हो जाता है। तब उन्होंने कहा जी ठीक होगा, पर हमारे संशय मिटे नहीं। कहने लगे इससे ज्यादा क्लियर कट और क्या संशय मिटा सकते हैं? बैकुंठ राय सुने वचन, हंस होए हुए तत्खिन, हंस रूप धरे सुंदर, लिए सनकादक के चित धर। चित खींच लिया, सुंदर मोहिनी रूप करके आए तो क्या कर लिया कि सनकादक चारों जो थे उनके मन को खींच लिया और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जीव हंस सो करी पहचान, जीव ने तो पहचान कर ली जब प्रणाम करने गए थे कि विष्णु भगवान है, और अब जो शरीर धारण करके पक्षी का आ गए तो मन अड़ा आ गया। कहने के वाह विवाह हम बेवकूफ हैं कि एक पक्षी को प्रणाम करें। ये है फिर मने यो कियो विचार, ले नजरों देखा आकार, जो जीवे करी पहचान, सो मन ने तब ही देई भान। मतलब क्या है कि हमारी हम वाणी से यदि किसी की आत्म को पहचानते हैं तो फिर मन आड़े आके उसके शरीर के अवगुणों को ढूंढता है। बस शरीर का काम क्या है? हाँ जी, क्या तो करी पहचान है। चारण चरण लगे भगवान, जब हंस रूप से तो चारों चरणों में प्रणाम किया, भगवान के रूप में थे, तो जब हंस रूप आए प्रणाम नहीं किया। जीवे हंसो करी पहचान,
चारों चरण लगे भगवान जीव ने। फिर मने यो किए विचार, ले नजरों देखा आकार, आकार देखा, आकार देखा, इसलिए प्रणाम नहीं किया। जीव ने तो पहचान लिया तो चरणों लगे प्रणाम किया, और मन जो था वो अड़ा आ गया, इसलिए फिर संशय आ गया। जो जीवे करी पहचान, सो मन ने तब ही दई भान। जीव ने तो पहचान कर ली, मन अड़ा आ जाता है तो फिर संशय पैदा हो जाते हैं, फिर आदमी अवगुण देखने लग जाता है। फिर सनकादक यूं पूछा, तुम कौन हो? यूं कर कहा कि महाराज आप कौन है? तब हंसे क्यों जवाब, समझो सनकादक भान्यो बाद, चित्त कियो चारों के धीर, पर ना हुए जी दे खीरनीर। उनको समझा तो दिया पर उनके संशय मिटे नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं, आओ सुंदर साथ, मैं अब आपके संशय भानता हूं। अब वो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कब की मिसाल देते हैं, जब नित्य वृंदावन में, ध्यान से सुनिए, जब नित्य वृंदावन में बांसुरी बजी, तो आज दिन तक सनकादक ने इस संसार को किसकी उपमा दी है कि ये क्या है? भाव सागर। आज दिन तक इस संसार को कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी निराकार निरंजन इत्यादि देवी देव कोई भी भाव से पार नहीं हो सका। बराबर क्या कोई संशय है? पर जब बंसी बजी तो जीव ने बल किया। आत्म तो ऊपर है, तो जीव ने बल करके क्या किया? सारे संसार को पार किया, मन को उठा के एक तरफ रख दिया। जब जीव जागृत हो जाता है तो फिर मन को आगे चलने देता नहीं, और जब तक जीव ही भाई मुर्दा होके बैठा है तब तक हम सब काम क्या करते हैं? जो मन में आया सो किया। अब ध्यान से फिर समझिए, जब तक हमारे अंदर जागृति नहीं आती तो हम किसके पीछे लग रहे हैं? मन के। अब इस शरीर का मालिक कौन है? जीव। शरीर को जो कमा के लाया है, 9 महीनों तक गर्भों में सड़ा है, कर्मों का भुगत भोगता है, तो शरीर को लेके कौन आया? जीव। जैसे जीव आया और मन आगे आके खड़ा हो गया, अब वो एक पर्दा बन गया। ध्यान दो। तो अब हम जो हमारा मन कहता है, अब पता है चर्चा सुननी है, एक दृष्टांत दे रहा हूँ। यार थके हुए हैं, चलो ठीक है, पत्नी को कहा आप चले जाओ, सुन के आना, मुझे सुना देना। ये कौन काम कर रहा है? मन। मन है क्या? ध्यान से सुनो। जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं तो घी, खांड, पानी, आग से हलवा तैयार हो जाता है, उसमें आटा भी बनता है। जब वो मिल के तैयार हो जाता है फिर उसको आटा नहीं कहते, फिर उसको खीर नहीं, उसको जो है घी नहीं कहते, चीनी नहीं कहते, उसका रूप ही कुछ और हो जाता है। इसी तरह से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब मिल के एक रूप बन जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मन। अभी ध्यान रखना इस वास्ते। अब ये बताओ, जिसके अंदर गुण ही है काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का और अहंकार का, वो कभी अच्छे कामों में ले जाएगा? सोचिए सोचिए, चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए जब भी तुम अच्छे कामों के लिए चलोगे तो ये मन अपना कर्तव्य करेगा, छोड़ यार क्या लेना है, और बुरा काम करना होगा, पिक्चर जाना है, सिनेमा जाना है, जुआ खेलना है, ये इत्यादि जो गंदे गंदे काम है, उसमें मन को दिल लगता है, क्योंकि मन जीव को भटकाने का एक साधन है। वो सामने आके खड़ा हो जाता है। अब मन है क्या? ये विष्णु भगवान का रूप है। वेदे मन अभ्यासे मन कहा, किसका? विष्णु का। और वो आगे आके खड़ा होता है, सबकी मारता है राह, सबकी राह भान के विष्णु को देवे बता। विष्णु का मन है। अब वो किस में किस्सा आता है अवलीस और अजाजील वाला, वो आगे चल के समझाएंगे कि इनको श्राप मिला हुआ है, ब्रह्मा प्रजापति श्राप्यात, इसलिए वो जीव के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ये आगे की वाणी आएगी तब उस आपको खुलासा करके बता दूंगा। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि मन को हुक्म मिला हुआ है कि जीव को कभी भी अच्छे कर्म करने नहीं देना। जिन्होंने जो है, जैसे राजा हरिश्चंद्र इत्यादि बड़े बड़े राजा वीरेंद्र और बड़े, उन्होंने तपस्या की तो उनको गिराया किसने? मन के आड़ में आके बेचारे गिरे, और उधर से फिर तरदेवा लोग आ जाते हैं, किसी को भी आगे चलने नहीं देते। तो इस तरह से अब उन्होंने तो आके प्रश्न पूछा
कि महाराज हमें संशय मिटाओ, हम संसार में गए थे, लोगों ने हमारे पर प्रश्न किया और ब्रह्मा जी से पूछा, वो कहते मैं बता नहीं सकता, तो आपके बिना कौन बताएगा। पहले तो जाके उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा बार आसन ग्रहण करो, मैं आता हूँ। तो घर पे अंदर लेटे हुए थे, तब आए तो वो समझ गए कि इनको अब मैं समझाऊं कैसे, ज्ञान चर्चा से तो समझा नहीं सकूंगा। तब मोहिनी रूप डाल के आ गए और चित्त को खींच लिया, आगे क्या आ गया मन, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तब फिर वो अंदर गए और फिर चारों रूप, मतलब फिर विष्णु भगवान का रूप धारण करके, तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु हमें बताइए ना कि मन और जीव जो है क्या होता है। कहने लगे अभी समझ नहीं आई कि जब आप मेरे पास पहले आए तो आपके दिल में मेरे प्रति जीव में भाव थे, आपने देखा कि भगवान लेटे हुए देखा था, हाँ जी, उसी भाव से प्रणाम किया था, तो फिर मैं ही तो हंस रूप बन के आया था। कहने लगे जी फिर हम एक जीव को, एक पक्षी को कैसे प्रणाम कर देते। कहने लगे यही बात है, उस समय तुम्हारे जीव के अंदर बल था, मैंने तुम्हारा चित्त हार लिया और मन जीव के सामने आ गया, इसलिए तुम मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर सके। अब स्वामी जी कहते हैं ध्यान दो, पर संशय उनके कहा जी ठीक है पर समझ नहीं आई। अब विष्णु भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी तुम्हारे संशय मैं मिटाता हूं कि जब वो आत्माएं ब्रिज वाली, जब स्वामी आप श्रीराज जी महाराज वृंदावन में गए और वहां जाके जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे, अब ये सोचो सखियां कैसे गई, क्योंकि आदि ने नहीं जा सके, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सके, कोई ऋषि मुनि आज दिन तक भव से पार नहीं जा सका, तो उनके चित्त में क्या था, राज्य महाराज की तड़प। अब जीव भी उधर बल कर चुका है कि मैंने उनके, अब आत्म जाएगी तो जीव साथ जाएगा। जब जीव जागृत हो जाता है, पॉइंट समझिए, तब मन इतना भी आड़ा कर सकता नहीं। अब समझिए कहते हैं कि जिस भाव सागर को व्यास जी ने सारे संसार को क्या कहा है, भाव सागर करके कहा है कि ऐसा बड़ा संसार है कि इसको कोई भी पार कर सकता नहीं। पर जब जीव जागृत हो गया आत्मा के साथ मिलने से, और सखियों को संसार कितना बड़ा लगा, गौ पदवच्छ समान। ये दृष्टांत क्या दिया गया है कि जैसे गाय का बछड़ा होता है, उसका एक खुर, हम लोग पंजाबी बैठे पैर, उसके दो टुकड़े होते हैं, तो एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में जाने में कितनी देर लगती है। संसार दुनिया के वास्ते तो ये सारा संसार क्या है, भाव सागर है, झमेला है, पर कब तक है, जब हमारा मन जीव के आगे खड़ा है, जब तक हम मन के अधीन है। मन हमेशा बुरे रास्ते ले जाएगा, ये नोट कर लो, और जब तक इसको बस में नहीं किया जाता तो फिर तब जाके जीव जागृत होता है। तब जीव ने हिम्मत की और न लोक लाए में राधा, शरीर तन मन, और न शरीर की शुद्ध, न बच्चों की शुद्ध, न पति की शुद्ध, और भावसागर से एक खिन से जो है वो जीव जो आत्मा का संग किया था, अर्थात जीव को जागृति हो गई थी, अर्थात जीव को अपनी और राज्य की पहचान हो गई थी कि मेरे प्रीतम मुझे बुला रहे हैं। इतना बल जीव करता है कि जो कोई कर नहीं सकता, आत्म के साथ मिलके वो भावसागर से पार। स्वामी जी कहते हैं इसको समझिए। अब हर एक को समझा देगी। मन कहाँ रह गया, उन तनों के अंदर मन रह गया, संसार के अंदर ही जुदा हो गया। अब पता लग गया ना, मन नहीं वहां जाएगा, मन नहीं भाव से पार गया, क्या गया, जीव और आत्मा भाव से पार होगी, मन इधर ही खत्म हो। जैसे वृंदावन में गए और फिर ब्रह्मांड का पढ़ाई कर दिया। अब चलिए आगे। फिर सनकादिक जो पूछा तुम कौन हो, वो फिर पूछ रहे हो सब कुछ बताओ। आओ हंस या और कोई, पर कोई जुदे कर न सके दोहे। तब विष्णु भगवान ने कहा भाई मैंने करके बता दिया है, अब इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। अब या कि कहूँ समझने जुदे कर दूं जीव और मन। अब स्वामी जी जो मैंने आपको समझाया किस तरह से बांसुरी बजीरभाग से पार गए, ये स्वामी जी कहते हैं इस तरह से सुंदर साथ तुम समझियो। तब एति जो वतन प्यु पार, सखी भाव भजिए भरतार। अब स्वामी जी कहते हैं फर्क क्या है कि यहाँ की जितनी भक्तियां हैं वो हम नवधा प्रकार की भक्ति और निराकार की भक्ति, अष्टांग योग जो वेद का साधन है उससे करते हैं।
पर वो शरीर से होता है। अब स्वामी जी अंतिम चौपाई में क्या कह रहे हैं? सखी भाव, जो सारे शास्त्रों में लिखा है कि अर्जुन लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो आत्म से होती है। तो जब आत्म का संबंध वहां जुड़ जाता है तो आत्म और जीव का संग होता है, तो फिर जीव हर वक्त अपने धनी से मिलने के लिए तड़पता है। इसके बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं। तो जब इस भाव से चलोगे तो फिर मन तुम्हारे अधीन रहेगा और जीव राज्य में रह के चरणों में मिलने के लिए तड़पता रहेगा। ये अंतिम चौपाई है। तब इत ही जो वतन प्यू पार, जो इत यहाँ पे अब तुमको श्री राज्य महाराज की पार की वाणी मिली है, इसको क्या करो? सखी भाव भजिए बता अपनी आत्मा से। शरीर भले पुरुष है या स्त्री है, इससे हमारा कुछ मतलब ही नहीं है। असल तो परम धाम से आत्मा आई है। ये तो माया को देखने के वास्ते जो जो हमारी आत्म की चाहना थी, राज्य महाराज ने, अगर कोई स्त्री वाली उसकी इच्छा होगी तो स्त्री के तन पे बिठा देते हैं, और पुरुष वाली चाहना होगी तो पुरुष के तन में बिठा देते हैं। और उस भाव से जो है तुम हमेशा, दुनिया वाले हमेशा दास भक्ति से, अर्चना भक्ति से, नवता प्रकार की भक्ति से करते हैं, और हमेशा अपने को परमात्मा का बोलो बोलो दास मान के चलते हैं। दास शरीर से होता है, आत्मा किसी की दास नहीं है। आत्मा एव परमात्मा। जैसे सूर्य की किरणें क्या सूर्य की दास हैं कि एक रूप है? सूर्य की किरणें और सूर्य एक रूप है। इस सागर और उसकी लहरें एक रूप है। इसी तरह से आत्मा और अक्षरातीत एक रूप है। इसलिए जो है, अब सवाल है जी, फिर जब एक रूप है तो हम सखी अंगना भाव से क्यों माने? आओ पढ़े लिखे सब बैठे हो। नाउन और एडजेक्टिव दो चीजें सुनी होगी। अब नाउन की जो लीला है वो करता कौन है? एडजेक्टिव। पर एडजेक्टिव जब नाउन की लीला करता है तो वो क्या बन जाता है? स्त्रीवाचक। जैसे सूरज निकला और किरण निकली क्यों बोलते हो? जब रूप एक है तो फिर किरण निकली क्यों करते हो? क्योंकि प्रकाश कौन देता है? सूर्य ने क्या बैठना? रोशनी कौन देता है हमें? किरणें देती हैं। काम किसका है? सूर्य का। करता कौन है? किरणें। इस वास्ते एडजेक्टिव जो है वो क्या बन गया? किरणें। और नाउन क्या है? सूर्य। इस वास्ते अब किरणों को निकला नहीं आप बोल सकते। क्या बोलेंगे? जिसको नहीं समझ आई जरा सा उंगली खड़ी कर दो। मैंने कहा शर्म नहीं करो, कहां से समझने जाओगे? और ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली जो है। अब चलो वो तो सूर्य और दरिया, समुद्र और लहरें दूर की बात है। अपना अपना हाथ तो है। इतने हिस्से कोई हाथ कहते हैं, आधे को तो कहते नहीं। क्यों भाई? ये तो साधारण दिख रहा है। इतना है हाथ, ये मैंने काट दिया। हाथ काटा कि उंगली? क्यों? जब इतना ही हाथ है तो हाथ का हो कट गया? नहीं कहते। उंगली काट दी। एक भी उंगली काट दो, दूसरी भी काट दो, तीसरी भी काट दो, चौथी भी काट दो, 5 काट। क्या काटा हमने? उंगलियां काटी क्या? हाथ काट दिया। अब तौलिया ले लो दूसरे हाथ में, हाथ को क्या उठा? कैसे उठाएगा? बोलो। अरे यार प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या करो। अब हाथ बाकी इतना है ना, इसको क्या उठाओ? कैसे उठाएगा? अब तो समझ लग गई है कि अब भी नहीं समझा, इससे ज्यादा सरल और क्या समझाऊं भाई। हाथ है, काम कौन करता है? उंगलियां। हाथ से खाना तो जिसको खाते हैं हाथ से खाते हो कि उंगलियों से खाते हो? और बोलो, हाथ की क्रिया कौन करता है? उंगलियां। इसलिए कहते हैं उंगली कट गई, हाथ कट गया नहीं कहते हैं। इसी तरह से सूरज है, किरणें उसका रूप है, पर सूर्य का काम कौन करता है? किरणें। इसलिए स्त्रीवाचक है। किरण निकली। इसी तरह से अब चलिए परम धाम में। परम धाम की लीला आनंदमयी है, प्रेममयी है, पर करता कौन है? आत्माएं जो श्री राज्य का ही स्वरूप है, नो डिफरेंस। लेकिन लीला उनकी राज्य नहीं करते। कौन करता है? आत्माएं करते हैं। इसलिए जो है उनको सखी भाव से कहा जाता है। क्योंकि कई बार शंका रह जाता है यार, यहाँ मर्द का तन मिला हुआ है, परमधाम का ध्यान धरो तो औरत बनना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की बुद्धि है ना, ये मर्द और औरत भी सब माया का रूप है। एको पुरुषा सभ्य नार, तय पुरुष का करो विचार। अब इसको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि अक्सर संशय आ जाता है। सखी भाव जब आता है
तो गड़बड़ हो जाती यार, ये क्या मतलब? क्योंकि हमारी लीला ही सखी भाव की है। परम धाम की सारी लीला कौन करता है? आत्माएं। अब आत्मा यहां आ गया, राजी को कहो लीला कर ले। आत्माएं यहां आई है ना, और श्यामा जी भी यहां आ गए, कौन लीला करेगा? पीछे आना पड़ा, क्योंकि राज्य महाराज अपनी आत्माओं से और आत्माएं राज्य से अलग हो नहीं सकता। इसलिए राज्य महाराज स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा जो श्री राज्य से पार ब्रह्म से संबंध है अनन्य प्रेम का है। तो जहां प्रेम है वहां कर्मकांड ये चीजें लगती ही। अब उसके लिए दुनिया के दृष्टांत देने उसको छोड़ो, फिर समय ज्यादा लग जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? तब इति जो वतन प्यू पार, कि ऐ सुंदर चाँद जी हम यहाँ हैं पर वतन कहाँ है? पार है। प्यू का जो वतन है, सखी भाव होए भजिए भरता। चाहे सेवा करो, चाहे उठापन करो, चाहे भोग लगाओ, चाहे चितवन करो, किस भाव से? कि मेरी आत्म एक उनकी सखी है, एक अंश है, उनका रूप है, इस भाव से। आत्म महामत है सुरधीर, जो आत्म है जब उसको ज्ञान मिला फिर वो सूरधीर है, फिर चौकस है, फिर वो मार नहीं खाती। जो आत्म जागृत हो जाएगी फिर वो दास भाव से या ऐसे भाव से सेवा नहीं करेगी। उसको पता चल जाएगा कि वो मेरे धाम के धनी हैं, मैं उनकी एक अंगना। बस प्रेम में दिखाए जुदे खीरनीर, जो मन और जीव और आत्म का नवेरा कोई नहीं कर सकता था, वो किससे दिखाया? प्रेम के बल से। जब हमारे अंदर वो प्रेम आ जाएगा तो फिर मन कभी भी आड़ा आ सकता नहीं, क्योंकि फिर पति भाव हमारे हृदय में रहेगा। तो जब अक्षातीत का भाव हमारे दिल में आ जाएगा तो अक्षातीत के आड़े में मन आ सकता नहीं। अब आइए श्रीमद् भागवत का सार थोड़ी चुपैयों में समझने का प्रयास करिएगा। सांभलो साथ कहूं विचार, बहुत सरल भाषा है कि ऐ सुंदर साथ अब सुन लो। सांभलो मैंने सुनो और विचार करो। दुनिया का सार ग्रंथों का आपके सामने रख रहे हैं। फल वस्त जो आपनो सार, कि इसमें फल क्या है और अपना सार क्या चीज है, क्या चीज यहां से लेनी है। ते जोई ने आवो घरे रखे अमल, तमने अति चढ़े। स्वामी जी कहते हैं इसको देख के जो मैं विस्तार तुम्हें समझा रहा हूं, इसके भेद को समझ करके तुम घर आओ। यहाँ माया का अमल इतना बड़ा भारी है जिसका विस्तार आपको कई बार से समझा रखा है, और उसको कोई भी आज दिन तक उतार सका नहीं। अब कहोगे जी फिर हमारा कैसे उतरेगा? जागृत बुद्ध की शक्ति से। जब जागृत बुद्ध का ज्ञान आ जाएगा तो फिर यहाँ हम ध्यान दो, जितनी भी दुनिया है भगवानों के भक्त हैं, और वो दोनों कभी इकट्ठे नहीं रहते। भगत सारे रहते हैं मृतलोक में, और भगवान कहाँ रहते हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा, बोलते चला करोगे याद रहता है, स्वर्ग और वैकुंठ में। इसलिए उनको नाम देते हैं कि भाई ये मेरा नाम ले लो और इतनी सुमरन करना, फिर मैं आके तुम्हें दर्शन दूंगा सुमरन से। क्यों? क्योंकि भगत और भगवान कभी भी इकट्ठे रह सकते नहीं, और आत्माएं अपने परब्रह्म से कभी जुदा हो नहीं सकती। इतना फर्क है। जब ये समझ में आ जाएगा तो दुनिया की भक्ति भगवानों से जुदा है। वो भक्ति करने से, साधना करने से, कितनी कितनी तपस्या करके उसको विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं। तब अगर किसी की भक्ति निस्वार्थ की हो, भगवान प्रसन्न हो, आके दर्शन देते। और कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। बेटा क्या चाहिए? ये चाहिए, तथास्तु। भगवान अपने घर, भगत फिर रखड़ेगा। और आत्माओं ने कभी याद भी नहीं किया, जान के मूल धनी राज्य महाराज, वो कभी अपनी आत्माओं से जुदा नहीं हो सकता। और उसका प्रमाण इस वाणी से नहीं, आत्म एक परमात्मा। जैसे सूरज और सूर्य की किरण जुदा नहीं हो सकती, दरिया की लहर जुदा नहीं हो सकती, इसी तरह से आत्माएं कभी भी परब्रह्म से जुदा हो नहीं सकती। यहां आत्माओं का आना हुआ तो पार ब्रह्म को भी आना पड़ा।
नहीं तो सुंदर सा जी करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, आगे भी बनती मिटती रहेगी। कभी ना सोच रहे ना चलो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म ले लेंगे, भूल जाओ। इस जन्म का एक एक पल दुनिया के झमेलों से हट के उस राज्य महाराज के चरणों में लगाओ, और जिस तरह से सखी भाव से, बस फिर पीऊ पार कोई जाना मुश्किल नहीं। ते माटे तमने दिखारूं सार, इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं अब मैं तुम्हें सार अवश्य बताऊंगा। आपन घेर आपन घेर अपना आद, भाई बारीक तुमने रख दिया है, फिर वही गड़बड़, अब चलेगा काम। ते माटे तमने दिखारूं सार, आपन घेरने आपन आधार। कहते हैं अब सार क्या दिखाता हूं, अपना घर और अपने धनी, अपना घेर अने अपने आधार। बहिला थया नहीं आवार, बहिला पता किसको कहते हैं, बहरे गूंगे बनने का अब समय नहीं है कि आप बहरा ना बन जाना, लापरवाही ना कर लेना किसी प्रकार की। आही तमने नहीं मुकू निर्धार, स्वामी जी कहते ये भी निश्चय जान लो कि मैं तुमको यहां छोड़ने आया नहीं, मैं तुम्हें यहां छोड़ूंगा नहीं। क्यों, मेरा तुम्हारा संबंध ऐसा है, तुम माया में आके भूल गए हो। राजी कहते मैं तो नहीं भूल गया, इस वास्ते मुझे पता है, और मैंने यही बातें तुम्हें परमधाम में कही थी कि तुम वहां जाके भूल जाओगी और मैं तुम्हारे जैसा तन धारण करके आऊंगा, तुम फिर भी पहचान नहीं कर सकोगे वो हंस की तरह से। हाँ, वेद तनोसार भागवत कहो, सबसे पहले ग्रंथ हमारे पूज्य कौन से आए, वेद आए, लेकिन वेद निराकार से आगे नहीं जा सके, और शास्त्र भी बने, 6 भी बने, तो वो भी उन्हीं का ही सार लेकर के बोले। अब स्वामी जी कहते हैं भागवत का क्यों थोड़ा महत्व है कि राज्य ने अपने हुक्म से अगर ये प्रमाण ना लिखवाए होते तो फिर आज हमारे शं से कैसे मिटते। इसलिए हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे, निशान लिख दिए। अब राज्य महाराज ने अपने हुक्म के द्वारा भागवत में जो निराकार से आगे का ज्ञान बता दिया सार निकाल के, इसलिए जो है श्रीमद् भागवत के तुल अब कोई ज्ञान नहीं। बाकी ये नहीं कि दूसरे ग्रंथ नहीं है, ना 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 ना, ये भूल के ना कहना। गीता का महत्व अपनी जगह है, भागवत का महत्व अपनी जगह पर है, और मूल महत्व जो है उस वेदों के आधार पर ही तो सारे ग्रंथ चलते हैं। लेकिन अब 28वें कलयुग की महिमा और 28वें द्वापर की युग, ये द्वापर युग में श्रीमद् भागवत हुआ और ये प्रमाण लिखवा है। वेद तनो सार भागवत कहो, तेहनो सार 10वां स्कंद कहो। सारी भागवत नहीं, उस भागवत का भी सार कौन सा है, 10वां स्कंद है। और न्यो माए अध्याय 35, और उसके अंदर ध्यान दो, नामे स्कंद में जो 35 अध्याय हैं, एक एक चीज का खुलासा करके कर रहे हैं। ये ब्रज लीला की थी जगदीश, अब ये बातें समझने की। उसमें 35 अध्याय में क्या है, ब्रज की लीला जो विष्णु, जगदीश को कहते हैं विष्णु भगवान को, जिसने मथुरा में जन्म लिया और वही गोकुल में पहुंचा दिया गया, और उसका ही 7वें दिन गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। अब ये विशेष जो बात है ये स्वामी जी बता, ठीक करो भाई, जल्दी करो, लाइट गई है, इंडिकेटर सब, चलो हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। फिर समझिए इसका जो है भागवत में सार कौन सा स्कंद है, 10वां। अब नामे स्कंद के अंदर कहते हैं स्वामी जी जो 35 अध्याय हैं उसमें क्या है, सारी ब्रज की लीला है। जो किसने की, तन किसका था, विष्णु भगवान का था। जगदीश वचन एने ना कहवाए, एम ना कहूं तो विगत केम था। स्वामी जी कहते हैं अगर विष्णु भगवान का नाम नहीं लेता तो विस्तार कैसे पता चलेगा, खुलासा कैसे होगा। तन किसका था, विष्णु भगवान का। आत्मा किसकी थी, अरे यार भाई ऐसे तो नहीं काम चलेगा, रोज 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 वही बातें बताता रहूंगा तो यहीं पड़े रह जाएंगे। फिर कितनी बार ये बात बता चुका हूं। तन किसका था, आत्मा किसकी थी, और शक्ति किसकी थी, वह तो फिर इसमें क्या बात होगी। आत्म अक्षर ले धनी को अवेश, और नंद घर की हो। नंद के घर का मतलब क्या, विष्णु के तन में प्रवेश किया, उसी का खुलासा बता रहे हैं।
कि सुंदरता जी उस समय तो तारतम ज्ञान नहीं था, तो गोपियां भी पहचान नहीं सकी, और बालाजी बालाजी कहते कृष्ण कृष्ण नहीं करती रह गई। कहते हैं अब तो समझाना पड़ेगा। ते माटे हूं कहूं एम, इस वास्ते, ते माटे मैंने इस वास्ते अब मैं ये तुम्हें कह रहा हूं, नहीं तो रामत जे की दी श्री कृष्ण, नहीं तो श्री कृष्ण जी ने जो रामत की वहां लीलाएं की, ते नाम नो तारतम में केम कहवाए। स्वामी जी कहते हैं अब तुम ही बताओ विष्णु वाला नाम जो श्री कृष्ण है वो तारतम में कैसे रहूं। तेन ए नामनो, एक एक शब्द ध्यान से, मेरी तरफ से एक शब्द है, बिल्कुल नहीं मानना। राज्य की वाणी से जो विचलित हो जाए वो अपना पाप अपने सिर ले। ए नामनो, जगदीश नाम जो तारतम का है, कृष्ण है, उस नाम को तारतम में केम कहवाए, किस तरह से तारतम कह सकते हैं, क्योंकि जागृत बुद्ध का ज्ञान है, ब्रिज और रास में जागृत बुद्ध का ज्ञान हमारे पास नहीं था। साथ सांबरी जुओ जीव माहे, स्वामी जी कहते हैं मेरे कहने से नहीं, जितना कोई सुंदर साथ है वो सुनो और अपने जीव के अंदर तोल करके देखो, बस इतना ही सार है। उसके बाद क्या है कि सार भागवत का अवसार का क्या निकला, तारतम। भागवत का सार क्या निकला, तारतम। जिस तरह से सब ग्रंथों का सार क्या आ गया, भागवत, क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड है। अब वहां भी जो नाम का चक्कर था, क्योंकि सारे वेद पुराण झूठे होते हैं कि पार ब्रह्म नाम तत्व गुण और खट प्रमाण से रहते, इसलिए वो कहते हैं कि वो नाम तो विष्णु भगवान का था, उस तन में बैठ के लीला की थी, और अब स्वयं जागृत तन वो है, जागृत ज्ञान के साथ है। कहते हैं सुंदर साथ जी ये ना कहूं तो बोलो संशय कैसे जाएगा। ए नाम नो तारतम में केम कवाए, और कहते मेरे कहने से नहीं, राज्य कह रहे हैं, साथ सांभली। क्या है सुंदर साहब, अब तुम्हारे पास जागृत बुद्ध है, पहले जागृत बुद्ध नहीं थी इसलिए भूले रहे, अब तुम्हारे पास परम धाम की निज बुद्ध है, उससे पहचानो, अपने मन में विचारो। बस स्वामी कहते हैं जबरदस्ती नहीं लाद रहा किसी के सामने, क्योंकि जो लो ना आत्म देवे साख तो लो प्रमोद ये बेर 10 लाख। जब तक आदमी के अंदर दृढ़ता नहीं आती, भाई वाकई बात तो कुछ और है, तब तक लाख बार चर्चा कोई सुनाता रहे उसके मन में कोई असर नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, साथ सांभरी, सांभरी मैंने सुनकर, जियो जुओ रिजल्ट निकालो, जीव माहे अपने जीव के अंदर तुम खुद उसको पहचानो। बस स्वामी जी कहते हैं बस जब जीव जागृत हो गया अपने आप पता चल जाएगा कि राज्य महाराज नाम तत्व गुण से। अब आइए कहते अब भागवत का सार क्या निकला, तारतम। ठीक है, अब तारतम का सार क्या है, ये है इसमें पहचान सारी। तारतम का सार क्या है, जागनी। तारतम अर्थात क्या है कि हमें सुध आ गई। अब जागनी का सार क्या है, ये तो बात है सारी समझने वाली इस प्रकरण की। जागनी का सार क्या है कि जब हम प्राणनाथ जी को पहचान लें, राज्य महाराज को पहचान लें और अपनी आत्म को पहचान जाए तो क्या हो गया, जागनी। और यदि खाली तारतम ले लिया और आगे पहचान नहीं हुई तो फिर जागनी नहीं। जागनी से जो बीच में पर्दा था वो हट गया। किस चीज का, कि निराकार से आगे जो वर्णन किसी ने नहीं किया, तो तारतम से क्या भेद खुल गया, निराकार के पार थे, तीन पार के ए तारतम ने कर दिया, दरवाजा बता दिया, वो परम धाम है। अब वो परम धाम तो है, परम धाम में रहता कौन है और हमारा उससे नाता क्या है, ये तारतम नहीं बताएगा। तभी तो कल कहा तारतम जोत है, पर तारतम से क्या, ये बात है। एक एक चौपाई को साथ लेकर के चलिए। अब तारतम का सार क्या है, जागनी। अब हम चर्चा सुनते हैं, पता लग गया अरे अब तो हमारी जागनी हो गई भैया, अपने चर्चा सुनने, ना 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 ना। जागनी किस दिन है, जब प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई और अपनी आत्मा की पहचान हो गई। हम राज्य महाराज के अंग हैं। जो राज्य ने कहा रूहो तुम मेरे तन हो, ये खिलवत में आता आगे चल के, जहां से बहस शुरू हुई थी। राज्य महाराज बार बार कहें रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल।
मैं तुम्हारे तनु से अपने इश्क की, अपने प्रेम की लीला करता हूं, पर तुम ए बेवरा ना समझो, बक्का मैंने जो शहूर करो। क्यों? परम धाम में प्रेम ही प्रेम में आत्मा गरक थी, लेकिन ये ज्ञान नहीं था। इस वास्ते राज्य ने कहा तुम सारे मिलकर भी विचार करो। विचार कहां करें, कहां से? परम धाम में वो यहां वाली बात नहीं थी, और यहां परम धाम वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए हम यहां भी भटक रहे हैं। वो सारी भटकना सारे संशय मिटाने के वास्ते अब स्वामी जी एक एक चीज को खुलासा करके बता रहे हैं। ये है आपका श्रीमद् भागवत का सार, 10वां स्कंद। और 10वें स्कंद में सार क्या निकला? 9वां स्कंद, जिसमें विष्णु भगवान की लीला हुई। अब उसके बाद तारतम के द्वारा हमें ये सारे आगे भेद खुले। अब स्वामी जी कहते हैं कि जब ब्रिज और रास में थे तब हमारे पास तारतम ज्ञान नहीं था, इसलिए भूल करके नाम से ही लीला होती रही। अब नाम का काम नहीं। इस वास्ते वो कहते हैं अब तुम सोचो, सुन के कहते ना अपने मन से पूछो, सुना फिर दिल में विचार करो। अब मन में विचार है तो बस वो नाम वहां का था, छोड़ दिया। अब निज घर जो चलना है वहां इस नाम की कोई चीज नहीं। अब आइए 108 पक्ष, वो मैंने कई बार आपको बता भी दिया, पर फिर भी 2 मिनट में बताता हूं। 108 पक्ष का वर्णन आता है और सारे धर्मों के ग्रंथों में आता है, लेकिन कोई भी इसका वर्णन नहीं आज दिन तक कर सका। 81 पक्ष का वर्णन हर ग्रंथ में है। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। हर धर्म के अंदर हर मार्ग में जाने के वास्ते 3 रास्ते होते हैं। पुष्ट बोलते चलो, मर्यादा और प्रवाह, 3 हो गए ना। अब इससे पुष्ट मर्यादा प्रवाह से मतलब क्या है कि जैसे मानो हमारी यहाँ चर्चा हो रही तो कई तो पुष्टि के साथ आना, भाई जाना है पहले चल के क्यों ना बैठे, हमारे जाने से पहले चुपाई निकल गई तो फिर जाने का क्या फायदा होगा, बिल्कुल पहले आके बैठ गए। ये हो गया किससे? पुष्टि से, लगन के साथ आना। उसके बाद क्या है? मर्यादा। अरे भाई ठीक है चलते हैं ना, क्या आफत है, 8:30 बजे चर्चा सुनने होनी, चलते हैं, आ गए 2 मिनट लेट हो गए, आगे पीछे आ गए, पर आज जरूर गए। ये होगी मर्यादा पालन करना। और प्रवाह क्या है? आए आए, ना आए ना आए, 8:30 आए, 9 बजे आए, यार 9:30 बंद होगा प्रसाद के वक्त, चले जाएंगे, सबको पता चल गया हम भी जाएंगे। ये 3 तरीके। फिर आके बैठना, भाई आए हैं तो किस लिए आए हैं? जो भाई तकलीफ मेरे जैसे या भौजी को है उनकी मैं बात नहीं करता, क्या दीवार के साथ ढांसने लगाने आए? नहीं, सतर्क हो गए कि भाई जो जो वचन हमको कहा जाएगा सतर्कता से सुनना। ये क्या है? पुष्टि से सुनना। मर्यादा क्या है? जैसे कह दिया भाई दोहरा दो तो दोहरा दिया, समझ आई तो आई, और ना आई तो ना आई। ये होगी मर्यादा पालन के। भी चर्चा सुनने गए थे। उसके बाद प्रवाह क्या है? अरे यार काहे का रफड़ा डाल रखा, अच्छे खासे घर बैठे थे, ठंड में मार दिया। जब आत्मा है और तारतम मिल गया है और स्वामी जी ने कह दिया मैं लिए नहीं जा सकता, तो रखड़ा गाएगा? नहीं समझे? तीनों बातें हो गई भाई। जब कह ही रहे हैं बार बार, अभी भी आपने सुना स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर हमें मुसीबत उठाने की काहे की चर्चा पर्चा सुननी? तारतम ले लिया उनके, भाई अब मर्यादा प्रवाह का तो बताना तो पड़ेगा ना। तो अब ये है मर्यादा से 9 हो गए, 3 9 हुए ना। एक रास्ते के 9 तरीके और 9 प्रकार की भक्ति है। कितने तरीके हो गए? 81 पक्ष हैं बैकुंठ वालों की राह, शरीर के साथ जो पालन होता है। अब आगे चलो, शरीर काम नहीं करेगा। आगे 82वां पक्ष है राधा वल्लभी मार्ग, जो नित्य वृंदावन के श्री कृष्ण जी को किससे भजते हैं? गोपी भाव से। अब भी कभी इस मथुरा वृंदावन में जाना तो पुजारी जब सेवा करने जाता है नथनी डाल के और चुनरी पहन के, और वो सारा जैसे एक स्त्री सुहाग रचती है और मांग भर के, तब अंदर राधा वल्लभी श्री कृष्ण राधा जी का श्रृंगार। इसी मथुरा वृंदावन आई हैव सीन, मैं खुद गया था, देख के आया वृंदावन। अब उनका पक्ष कौन सा है? शरीर छूट गया सखी भाव से, लेकिन पहुंचे कहां तक? योग माया तक पहुंचे। वो 82वां पक्ष है। 83वां पक्ष जो है वो किसका है? कबीर जी का है, जो इनसे भी आगे अक्षर तक तो पहुंचे, परम धाम के वर्णन के लिए तड़पते क्यों रह गए कि दास भक्ति से चले, आत्म भाव से नहीं चले। तो कबीर जी क्या बोले? जा घर में अबला बसे और बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वह घर मुझसे, क्योंकि मैं प्रेम के मार्ग को नहीं लेके चला, दास भाव से चला,
इसलिए अटक गया कहां? चलते चलते पग थके, पंथ रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया। अब किस सिर दे? अक्षरधाम तक पहुंचा। अब ये हुए 83, बाकी कितने रह गए? 25 पक्ष जो हैं वो आप श्री प्राणनाथ जी ने आके यहां खोले। अब 108 माले की मनके की माला हर एक के पास होती है। पूछ रहे ना जी 108 क्यों है? नन कैन एक्सप्लेन। ये है श्री प्राणनाथ जी की वाणी का महत्व कि जो संसार में सब बातों की उलझने थी उनको सुलझाया। क्योंकि जब तक सुंदर चाँद के मन के संशय नहीं मिटेंगे, जीव में दृढ़ता नहीं आएगी, तो आत्म भी बल करके आगे चल सकती। इसलिए कहा कि तुम जीव के अंदर अपने देखो। मैंने तुम्हें कहा है कि ये नाम अब नहीं चलेगा। मेरे कहने नहीं समझी कहते, अब मन में सोचो कि क्या विष्णु और रक्षातीत एक हैं? उनका नाम रक्षातीत के साथ लगेगा। अब आइए, ये हो गए आपके 25 पक्ष जो परम धाम के। वो क्या हैं? धाम, तालाब, जिनको याद है बोलिए। धाम, तालाब, कुंजवन, सोए, मानक, नहरें, बन की जोएं, पश्चिम चौगान, बड़ो बड़ कहिए, एम पुखराज, जमुना जी लइये, 8 सागर, 8 जमी के, ये 25 पक्ष हैं पर धाम धनी के। 25 पक्ष परम धाम में। अब कहोगे जी पक्ष परम धाम के क्या हैं? जैसे इंडिया एक बम्बई, एक मद्रास, एक कलकत्ता, जुदा जुदा स्थानों को पक्ष करके कहा है। सारा परम धाम 25 पक्षों में स्थानों में है। ये उसका सूक्ष्म वर्णन है। अब आगे चलिए, 108 पक्ष का सार हो गया। गुणों की गिनती है वो पहले भी हो चुका है। आप बताइए कि अब श्री राज्य महाराज ने जो हमारे ऊपर आकर के ये गुण किए, एहसान किए, क्यों? कि हम उनकी आत्माएं हैं और वो हमारे धाम के। उनके एक एहसान का भी, एक गुण का भी हम सारी उम्र लगे बदला चलने कि अपनी अंगना जानकर इस माया से निकाला, जिस माया से आज दिन तक कोई भी निकल सका नहीं। इस तरह से उनके 1000 गुण बिन गिनती हैं, तो किस जिब्या से गुण गिने और कहाँ तक करें। अब अपनी आत्म को जगाकर गुण गिनने से क्या कि हम तन मन धन से संसार में रहते हुए हर कुछ चीज अपने धनी के चरणों में अर्पण करें। अब आइए प्रगटवाणी। श्री पहले ऊपर के प्रकरण की 2 चौपाइयां दोहराता हूं, फिर आगे चलते हैं। मैं चला के फिर आगे चलते हैं। इंद्रावती कहे, ये पिछले प्रकरण की चौपाई बोल रहा हूं। इंद्रावती कहे अति उच्छृंगे, इंद्रावती कहे अति उच्छृंगे, तमें लाड हमारा। अरे भाई वो इंद्रावती अति उच्छृंगे, हमको लाड लड़ाए जी। हिंदी में सरल हो गया ना कि है सुंदर सा जी, राज्य महाराज ने कितने लाड लड़ाए। हम हमारे लाड पालने के लिए जो हमने मांग के राज्य से लिया था, उस कारण से राज्य महाराज श्री आए यहाँ पर और किया क्या? हमको लाड लड़ाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के। ये बात है समझने वाली। आत्म के जो नेत्र हैं वो क्या है और निर्मल क्या किया? हमारी आत्म को सारी जानकारी किससे दी? जो सबसे पहले किसको जगाया? हमें नहीं, हमारे जीव को। क्योंकि हम आकर के, हमारी आत्मा किस पर बैठी है? जब तक जीव ही नहीं जागेगा आत्मा बल कहां से करेगी? तो ये लाड पाला कि जिस जीवों के भी मालिक आदि नयन ब्रह्मा विष्णु महेश को आज दिन तक कोई भव से पार या आगे का रास्ता नहीं दे सका, तो हमारे लाड पालने के वास्ते क्या किया? हमारे नेत्र यहाँ क्या हैं? जीव। तो जीव को जो है यहाँ जागृत किया और फिर हमें सुताई। बस फिर क्या हो गया? निर्मल नेत्र किए जो आत्म के और पर्दे दिए उड़ाए। जब जीव को भला गया, हमें भी सुध आ गई कि हमारे धनी यहाँ हमें लेने आए हैं। हमारा घर कहाँ है? निराकार के पार, 3 पार के भी व्यापार। फिर क्या किया? आप पहचान कराई अपनी। कहते हैं सुंदर साथ जी, 40 वर्ष तक श्यामा महारानी भटकते रहे
लेकिन एक बात जो उनके मन में आई थी, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा। सब धर्मों की जाके पूजा की, मूर्ति पूजा की, सन्यासी बने, बड़े बड़े कनफटों के पास गए, सारा उसका यहाँ कहने की जरूरत नहीं, वो भी तक का प्रसंग है। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत के भी चरणों में आए, 14 वर्ष तक सुना। कहाँ तक पहुंचे? जहां तक योग माया की शक्ति थी, जो कुछ भागवत में था, लेकिन उससे आगे अक्षर और अक्षरातीत की बात। इसलिए अब स्वयं कहते हम भी उसी तरह से तारतम लेकर के भटकते रहे। जब तक हवसे जेल में नहीं गए तब तक उनको भी असल पहचान, इंद्रावती कहती मुझे पहचान नहीं हुई। अब जब वो सामने आए तो अब किस तरह से वो बिलख बिलख के तड़प तड़प के सारी बात ली, ये मैं कल बताऊंगा उससे कटुक्ति से, कि राज्य और इंद्रावती का मिलन कैसे हुआ। जो यहाँ का है आप पहचान, देवचंद जी को तो श्याम जी के मंदिर में कराई, अब हमें क्या पता कि इंद्रावती को कहाँ पहचान कराई। इंद्रावती कह रही है मुझे राज्य महाराज ने खुद पहचान कराई और लई अपने पास जगाया। कब जगाया? तारतम से नहीं। अगर तारतम से वो जाग जाते तो सतगुरु देवचंद जी के मुकाबले पर कभी भी उतरते नहीं। बस ये मन में संशय रहा, इनकी आत्मा भी परमधाम की है, मेरी आत्मा भी परमधाम की है, इनके भी राज्य महाराज एक हैं और वही सबके हैं, तो इनके राज्य इनको परमधाम दिखा रहे हैं, तो वही राज्य मेरे हैं, मुझको परमधाम। तो फिर पहचान तो नहीं ना हुई। तारतम तो ले लिया लेकिन जागनी नहीं हुई। वो जागनी फिर कब हुई? जो पहले से 1100 साल कुरान में लिखवा दिया था। बिना प्रमाण के सुंदर सा जी यहाँ कोई बात नहीं होगी। क्या लिखा है कुरान में कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो उनको हबसे जेल में जाना पड़ेगा। अब राज्य ने थोड़ा जाना था, कौन गया? मेरा ठाकुर, इंद्रावती की आत्मा गई। अब सारा काम उसके तन में बैठ के करना है। और क्या लिखा है कि फिर जब हबसे में आएगा अल्लाह ताला तो मिश्री की ईंटें गिरेंगी, जो उस मिश्री की ईंटों को खा लेगा वो अर्श अज़ीम में पहुंच जाएगा। जरा वो तो उनकी बात अपनी है, अपने सामने की बात लें। अब क्या है, जेल में गए तो राज्य ने वहां आके दर्शन दिया। कैसे दिया, कैसे मिलन हुआ, वो कल बताएंगे, मेरा टाइम हो चुका है। अब यही प्रसंग खत्म कर दोहरा रहा हूं, ध्यान उधर चला जाता है। अब हुआ क्या कि वहां फिर क्या होगा, मिश्री की ईंटें गिरेंगी। अब वो इस चीज के इंतजार में, जब आसमान से मिश्री की ईंटें गिरेगी, उन भागवानों से पूछा जाए, 200-250 ग्राम का अगर ओला गिरता है तो हजारों आदमी मर जाते हैं, तो जब ईंटें आकाश से गिरने लगी तो कोई जिंदा बचेगा क्या? पार ब्रह्मक्षाती ताकि दुनिया को मार डालेंगे। वो मिश्री की ईंटें क्या है भाई, ये वहां पर उतरी। अब इसको जो खाएगा, वाणी को खाना क्या मतलब समझना है, तो कहाँ सीधा रास्ता मिल रहा है? परमधाम का, वही अर्श अज़ीम चला जाएगा। ये है उसका महीना। आप पहचान कैसे कराई, ये कल के विषय में रखूंगा। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगह ली। बस जब शुद्ध दे दी हम जाग गए। क्या पहचान लिया? राज्य को पहचाना और अपने आप को पहचाना, तो क्या हो गई? जागनी, जगा लिया। फिर क्या किया? बड़ी बड़ाई दई आप थे कि परम धाम में श्री राज्य महाराज चिदगन आनंद और प्रेम की लीला करते हैं। ठीक है, चिदगन स्वरूप है, आनंद है, प्रेम की लीला। ठीक है, सत अंग से नहीं, आनंद अंग की लीला करते हैं। और यहाँ पांचों की पांचों शक्तियां जो परम धाम में राज्य के तन में नहीं, सत को जुदा कर रखा है, असराफिल जबराइल जुदा कर रखे हैं और चिदगन आनंद से प्रेम की लीला करते हैं बराबर। अब यहाँ इंद्रावती के तन में जब आकर के बैठे तो अपने पूर्ण स्वरूप की पांचों ठीक है, श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन है, मूल बुद्ध, नूर, हुक्म वतन, ये पांचों मिल भाई श्रीमान। पांचों शक्तियां जो पूर्ण ब्रह्म की हैं उनके तन में रख दी। इसलिए इंद्रावती कहते हैं, बताओ सुंदर साथ जी, राज्य के क्या करें? अपने से भी जो पांचों शक्तियां थी मुझे यहाँ बना करके और मुझे क्या बना दिया? पूर्ण ब्रह्म का रूप दे दिया। लय इंद्रावती कंठ लगाए जी और मुझे चरणों में लगा लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। आप पहचान कराई अपनी, लय अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दया पथे, लय इंद्रावती कंठ लगाए जे,
लय इंद्रावती कंठ। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो चलो प्रसाद बांटने वाले जल्दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठ दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद वाला जी सामरथ दिन रंजात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूंगी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। एक पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब डील करो तुम जिन जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज पे तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे खट लगाए जी। खट सो खट लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती, धनी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी। इश्क सौ से करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता नाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। मामती युगल स्वरूप परवरी, अंग न बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवरी, अंग न बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।